हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको आव्यूह के प्रकार जो प्रकार थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। आज उसके दृष्टांतीय उदाहरणों को देखेंगे और लेक्चर नंबर 3 है ये। दृष्टांतीय उदाहरण में पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 1। आव्यूह ए का क्रम 3 गुणा 5 है तथा आर एक की पंक्ति आव्यूह है, तो आव्यूह आर का क्रम लिखिए। तो सबसे पहले आपने देखा जो दिया गया है, तो चूंकि आव्यूह ए का क्रम है 3 गुणा 5 अर्थात 3 पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ हैं। ये आपके मन में बात आ जानी चाहिए। अर्थात आव्यूह ए की प्रत्येक पंक्ति में, भाई प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे? 5। स्वाभाविक बात हो गई। अब यहां से बात करते हैं, चूंकि आर एक की पंक्ति आव्यूह, आर क्या है? एक की पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह का डेफिनेशन क्या कहती है? पंक्ति आव्यूह का मतलब होती है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। कितनी पंक्ति हो? एक पंक्ति हो। तो परिभाषा अनुसार आव्यूह आर का क्रम, तो चूंकि पंक्ति आव्यूह है, ये बात डिनोट करनी है। आर एक की पंक्ति आव्यूह है, उसमें कितनी है इससे मतलब नहीं है, हमें आर का क्रम लिखना है। तो आर का क्रम क्या हो जाएगा? पंक्ति तो एक होगी लेकिन स्तंभों की संख्या वही रहेगी, इसलिए आव्यूह आर का क्रम होगा 1 into 5। दैट क्लियर? सभी की समझ में आ गया? तो आपको केवल पंक्ति की परिभाषा, पंक्ति आव्यूह की परिभाषा क्या कहती है? जिसमें केवल एक पंक्ति हो, तो एक पंक्ति ले लीजिए, बाकी स्तंभों की संख्या वही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। उदाहरण नंबर 2 थोड़ा उलझाने वाला प्रश्न है, ज्यादा वैसा कठिन नहीं है, लेकिन क्या है कि उलझ सकता है बच्चा। अगर मान लीजिए इसी को दूसरी तरह अगर वो कह देता सी ए का स्तंभ आव्यूह है, तो यहाँ क्या हो जाता? 3 गुणा 1, तो स्तंभ 1 हो जाता और पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं। दोनों बातें मैंने बता दी। 1 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह इज इक्वल टू ए आई जे लिखिए, जिसके अवयव ए आई जे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 नंबर के लिए। ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे और ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, यानी कि 2 क्वेश्चन है। अभी जो 18 जून को पेपर होने वाला 2020 को, उसमें देखना आप जो बता रहा हूं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिल जाएगा, और यही मिल जाएगा जहां तक। तो ए आई जे हमने क्या किया, सबसे पहले क्रम क्या दिया गया है मैंने आपको बताया था, एक बेसिक जनरल मैट्रिसेस बताई थी, उसमें कितने बाई कितने की चाहिए वो आप ले सकते हो। तो 2 गुणा 3 क्रम का, इसका मतलब 2 पंक्तियां हों और 3 स्तंभ हों। तो A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये हमें लिखना पड़ेगा। जब हम ये लिख लेंगे तो अब इन्हीं के अवयवों को इसमें रखते जाओ। A11 का मतलब क्या हुआ? I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो 2 into 1 plus 1 यानी कि 2 बन जाए 2 plus 1 कितना हो गया? 3। A12 2 into 1 plus 2 कितना हो गया? 4। A13 2 into 1 plus 3 कितना हो गया? 5। इसी प्रकार हम और देखेंगे तो हमें 2 1 चाहिए, तो A21 तो 2 into 2 plus 1, अब आई की जगह कितना रखेंगे? 2, तो कितना हो गया? 5। A22 2 into 2 plus 2 कितना हो गया? 6, और A23 2 into 3 2 into 2 plus 3 कितना हो गया? 2 दूना 4 और प्लस 3 7। ठीक है, इसलिए अब इनको रख दो, इसलिए आव्यूह ए बराबर 2 गुणा 3 का हो जाएगा 3 4 5 3 4 5 और 5 6 7। तो इस तरीके से आपने देखा हमें प्राप्त हो गया क्या? 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। यही कहलाती है रचना करना। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह की आपको रचना करनी हो तो इस तरह कर सकते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है? अब क्या दिया? ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस के जे स्क्वायर। ओके, हमारा आव्यूह यही रहेगा। तो हमें 2 गुणा 3 का चाहिए, तो A11 तो आई की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 0। A12 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 4 तो माइनस के 3। A13 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8। A21 का मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। A22 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 0। और A23 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया?
सॉरी स्क्वायर, तो 4 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसलिए a बराबर अब जो आएगा वो अलग लिखा जाएगा, क्या होगा 0 माइनस 3 माइनस 8 3 0 और माइनस 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपना आंसर भी मैच करा सकते हैं। ये 2 गुणा 3 क्रम का जो आव्यूह प्राप्त हुआ है, क्या आपका सही है 0 माइनस 3 माइनस 8 और 3 0 माइनस 5, और ये आ रहा है 3 4 5 5 6 7। तो इस तरीके से ये किसी भी क्रम का पूछा जा सकता है। आपको जिस क्रम का चाहिए, जैसे 2/2 का चाहिए तो इतने ही अभी आप लिखेंगे, 2/3 का चाहिए तो ये, 3/3 का चाहिए तो ये 3/1 A3/2 A3/3। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस आव्यूह की रचना आपको स्वयं करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अकॉर्डिंग ही हम I और J के मानों को यहाँ से लेकर के इसमें रखते जाते हैं, जो जो चाहिए। अभी मान लीजिए 3/1 3/2 और चाहिए था तो 3/1 और 3/2 I का मान 3 हो जाता है, और इसका यदि चाहिए तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखेंगे एक्स वाई जेड के मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह है, जहां ए बराबर दिया गया बी बराबर दिया गया। तो अभी कल मैंने आपको आव्यूहों की समानता से बताया था। यदि आपको ये कहा जाए यदि ए दिया है ए तथा बी समान आव्यूह है, समान आव्यूह है, तब ए बराबर बी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू वी, इसका अर्थ क्या हुआ 2y माइनस 4 0 4 x प्लस 3 और 6 इज इक्व टू 2 0 6 माइनस 2 4 और 2z। ठीक है, उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, तो कोटियां समान है 2 गुणा 2 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 कोटियां समान है, तो संगत अवयव भी समान होने चाहिए। तो किस किस की वैल्यू, संगत अवयवों की, संगत अवयवों की तुलना करने पर, यदि ये समान है तो संगत अवयवों की तुलना कर दें। x प्लस 3, इसके स्थान पर कौन सा अवयव आएगा 6, तो x बराबर 6 माइनस 3, तो x बराबर 3। दूसरा आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एवं 2z इज इक्वल टू 6, ये यहाँ पर है, तो यहाँ से हो जाएगा z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, क्या कि हम यदि वो कहता है कि ये समान आव्यूह हैं, तो आव्यूहों की समानता से अर्थात हम लिख सकते हैं a बराबर b। तो a बराबर b रखा और संगत अवयवों की क्या करा दी तुलना, उससे हमें किसके मान मिल गए x y और z के मान मिल गए। ठीक है ना। ऐसा ही सेम उदाहरण नंबर 4 है, बिल्कुल डिटो है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बता रहा हूं। एक्सरसाइज आ गई अपनी 3.1, बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 क्या कह रही है बच्चों, ध्यान से देखें। पहला तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यदि आव्यूह a बराबर स्मॉल aij 2 गुणा 4, अर्थात 2 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो a में अवयवों की संख्या, आपको बताया था जो कोटि होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणा 4 कितने अवयव होंगे 8। 4 गुणा 4 का इकाई आव्यूह मैंने आपको बताया, 3/3 का तो बताइए है, 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 4 गुणा 4 का भी आप इसी टाइप से लिख के देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 2 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो थ्योरी पढ़ाई ना, थ्योरी बहुत डिपेंड करेगी, इसमें भी वही है बेटा। फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अभी बता के आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि इसमें एक खास बात है वो हम बताएंगे, ऐसी कोई खास भी नहीं है वजह, k+4 -1
k माइनस 6 और 3, ऐसा ही है, इज इक्वल्स टू a माइनस 1 और 3 4, 3 माइनस 4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले से ही क्लियर है, क्या क्लियर है, चूंकि ये समान आव्यूह है। कैसे आव्यूह है, समान आव्यूह है तब संगत अवयवों की तुलना, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहली इक्वेशन बनेगी k प्लस 4 इज इक्वल टू a, और दूसरी इक्वेशन बनेगी अननोन वैल्यू ही लेते हैं, k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, तो k इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6, तो k इज इक्वल टू 2। ओके, फ्रॉम फर्स्ट k का मान समीकरण 1 में रख दें, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए। 4th क्वेश्चन भी बहुत इजी होने वाला है। क्या कह रहा है, 6 अवयवों वाले, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 6 अवयवों वाले, तो 6 अवयवों वाले, 6 अवयवों वाले आव्यूह के, मतलब एक ऐसा आव्यूह है जिसमें 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 6। तो वो कह रहा है 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम, तो मैंने बताया था संभावित क्रम क्या होता है, उनका गुणनखंड ले लेते हैं। तो इसके संभावित क्रम क्या होंगे, 6 गुणा 1, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2। ठीक है, आ गई ना समझ में। 6 बन जा 6, 1 यानी कि 1 गुणा 6 हो सकता है, 6 गुणा 1 हो सकता है, या 2 3 6, 2 गुणा 3 हो सकता है, और 3 दूना 6। तो ये उनके संभावित क्रम होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने सब कुछ थ्योरी में हर चीज़ क्लियर कर दी है। तो आप केवल थ्योरी को सही ढंग से अगर पढ़ रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और 5th क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको सिखाया ही है। 5th और 6th दोनों सेम टू सेम है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ है ही नहीं, समान आव्यूह की है और रचना करने वाली है। तो 5th क्वेश्चन भी अभी मैंने आपको सिखाया है। तो इसमें 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह लेना आपको। 2 गुणा 2 क्रम क्या हुआ, a11, a12, a21, a22। ठीक है, और इस तरीके से 5वें के तो तीनों पार्ट आप करेंगे, एक में मॉड वाला आपको 6वां बता दूंगा, इतना नोट कर ले पहले आप। माना एक 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह क्या होगा, a बराबर अभी लिखा था ना, a11, a12, a13, a21, a22, a23, 2 गुणा 3। ठीक है ना। तो आपको बस अवयव, चूंकि अवयव a i j इज इक्व टू 1/2 2i माइनस 3j, बस मैंने बताया क्यों ये सवाल, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी, केवल ये मॉड में लिखा हुआ। किस में लिखा हुआ है, मॉड में। मॉड की एक खासियत होती है कि जो भी मॉड हमेशा निरपेक्ष मान देता है, निरपेक्ष वैल्यू देता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ सबसे पहले a11, तो a11 तो 1 और 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1। तो आपने देखा यहाँ पे 2 माइनस 3, -1 बचेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, +1। तो a11 क्या वैल्यू आ गई इसकी, 1/2, a12 1/2, 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ i की जगह 1 और j की जगह, तो 1/2, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 में से 2 गया 4, माइनस के यानी कि पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 कितना आ जाएगा, प्लस क्या 2, a13 1/2, 2 इंटू 1 और 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 बन जा 2 और 3 जा 9, कितना आ गया 7, तो 7/2। ठीक है, अब ऐसे ही हमें फाइंड करना होगा a21, तो 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 1/2, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचता है, तो 1/2 1/2, a22 1/2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2। इस बात का ध्यान रखना आपको, a22 ये हो जाएगा 1/3 दूना 6, 2 दूना 4, कितना हो गया 2, तो 1 आ जाएगा।
823 1/2 2 × 2 और 3 × 3, यहाँ से बन जाएगा 1/2 और 3 3 जा 9 9 और 2 2 जा 4, ये बन जाएगा 5, तो 5/2, ठीक है। इसलिए आपका जो अवयव जो आव्यूह आएगा, तो आव्यूह 2 × 3 का a बराबर क्या निकल के आएगा वो देख लेते हैं। यह आएगा 1/2 2 और 7/2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 1/2, ये 1 और ये 5/2, ये 2 × 3 का एक आव्यूह प्राप्त होगा जिसकी रचना हमने कर दी है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जो सवाल है अगले 7वें 8वें और 9वें, पूछ तो कोई सी भी सकते हो, कोई वैसी ऐसी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक सवाल आपको और बता देता हूँ अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर कोई सा भी पूछ लो, 7 8 9, ठीक है। तो मैं आपको यदि 8वां क्वेश्चन बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा मान है इसमें। यदि ये कह रहा है 2x माइनस x प्लस जेड 3x प्लस y और 3y माइनस 2p इज इक्वस टू 4 5 माइनस 4 माइनस 3, तो x y z तथा p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चूंकि स्पष्ट है आव्यूह समान है, तब संगत अवयवों की क्या करा देंगे, तुलना। तो वही फिर से संगत अवयव 2x इक्वल टू क्या होगा 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2। अब दूसरा ले लो, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब x की वैल्यू रख दो, तो 3 दूना 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू -4, तो माइनस एक्स कितना हो गया -2 और ये हो गया -4, तो -4 प्लस 2 जेड इज इक्वल टू -2। अब इसकी तुलना कराएंगे, तो 3y माइनस 2p इज इक्वल टू -3। वाई की वैल्यू कितनी आई भैया -1, तो 3 × -1 और 2p इज इक्वल टू -3। ये कितना हो गया -3 -2p और -2p इज इक्वल टू -3 + 3, पक्षांतर हो गया, तो -2p इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए x y z और p के मान। तो इस एक्सरसाइज में केवल और केवल हमें क्या करना था, आव्यूहों की समानता से उनकी संग अगर कोटियां समान हैं, पहली बात तो सब समान ही दिए गए, और नहीं भी आप देख लीजिएगा कोटियां समान होनी चाहिए और उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए, इस नियम का पालन कराना होगा। और रचना करने वाले में इस तरीके से, तो मैंने आपको कुछ उदाहरण भी बता दिए और सवाल की एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो गई। तो आज का जो ये टॉपिक है आपका ये कंप्लीट हो गया है, और मैं समझता हूं कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो आपने देखा होगा 2 दिन थ्योरी चली और एक्सरसाइज में कोई टाइम नहीं लगा, क्योंकि सरल थी। सरल इसलिए थी क्योंकि थ्योरी पता है, तो अगर हमें थ्योरी पता है तो हम निश्चित रूप से इस पूरे चैप्टर में बहुत ही कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा और कठिन नहीं है। कल से फिर थ्योरी चलेगी, आव्यूहों की संक्रियाएं और इन पर योग। संक्रियाएं क्या होती हैं, ऑपरेशंस, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है, और किसी अदिश का आव्यूह से गुणा करना। तो इस तरीके से ये जब हम सीख जाएंगे तो पूरा आव्यूह कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगले लेक्चर में ये सारी बातें देखने को मिलेंगी, तब तक आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और एक बेल आइकन आता है उसको दबा दें, जिससे प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा वीडियो का। दूसरा, आप उसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।